के ना एक पल भी गंवा रहा। ये हम सभी की सोच होनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर पिता का अच्छा सहयोग न मिले तो हम अच्छे व्यक्ति बनने से वंचित रह सकते हैं। तो पिता के कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बिना पिता के ना एक पल भी गंवारा, है पिता ही साथी पिता ही सहारा, है पिता ही साथी पिता ही सहारा। तो इसी के साथ फादर्स डे की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे भी कुछ विचार हैं आप सभी लोगों के लिए। हमारा स्नेह आप सभी लोगों के साथ है, गुरु शिष्य का तो है ही, इसके अलावा पिता पुत्र का भी एक अनमोल रिश्ता है। तो उसी रिश्ते के लिए है आसमान के तारे बच्चे, आसमान के तारे बच्चे, हंसते गाते प्यारे बच्चे। अगर बच्चों के फेस पे स्माइल ना हो तो बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन रखिए, लोड रखिए तो केवल पढ़ाई का रखिए, इसके बाद और दुनियादारी की कोई टेंशन कोई लोड नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रेंड सर्किल का लोड रखेंगे फिर कि हमारे दोस्त हमारे साथ ऐसे किए वैसे किए, तो आप अच्छे काम को नहीं परिणित कर पाएंगे। इसलिए एक दोस्त बनाइए, लेकिन नेक दोस्त होना चाहिए। अभी आपको दोस्ती से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं आसमान के तारे बच्चे, हंसते गाते प्यारे बच्चे, आसमान के तारे बच्चे, मेरी आंखों के प्यारे बच्चे, दुनिया भर में नाम कमाते बच्चे, बच्चे ही नाम कमाते हैं। और जो सच्चे बच्चे नहीं होते हैं वो घर में ही रह जाते हैं। तो दुनिया भर में नाम कमाते बच्चे, साहस अपना खूब दिखाते बच्चे। अगर फोर्स मिलिट्री पुलिस ना हो तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उन बच्चों को भी सुआशीर्वाद है जो सीमा में डटे हुए हैं। वो गर्मी बरसात जाड़ा कुछ नहीं देखते हैं और अपना कर्तव्य देश के प्रति निभा रहे हैं। और हम लोग नहीं फौजी बन पाते हैं, तो आप जो कुछ भी बने उसी सीट पर उसी जॉब पे बैठ करके अच्छा काम करें। शिक्षक हैं तो अच्छा शिक्षण कार्य करिए, जो भी आप बने अच्छा करिए। और फिर भी कुछ ना बन पाए तो देश के सच्चे नागरिक बनिए, समाज के प्रेरणा स्रोत बनिए। तो साहस अपना खुद दिखाते बच्चे, होते राज दुलारे बच्चे। जो ऐसे बच्चे होते हैं वही राज दुलारे कहलाते हैं। आसमान के तारे बच्चे, लेकिन कैसे बच्चे प्यारे होते हैं इस पर भी थोड़ा प्रकाश है कि एक पिता के अगर 5 पुत्र होते हैं तो पांचों समान प्रिय नहीं होते हैं, कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है। ऊंचा नीचा कैसे होता है? आपके व्यवहार से, आपके कर्तव्य निष्ठा से, आपकी शिक्षा से, आपके आचरण से कुछ ऊपर नीचे कहानी हो जाती है। लेकिन हमको कैसे प्यारे बच्चे हैं वो हम अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं आपको कि प्यारे बच्चे वो होते हैं जो संस्कारों वाली शिक्षा पढ़ते हैं। शिक्षा तो सब लोग पढ़ते हैं, पूरे विश्व में बच्चे हैं, सब शिक्षा लेते हैं। लेकिन कैसी शिक्षा लेते हैं? वो कुछ शिक्षा का भी दुष्परिणाम होता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत आचरण कर बैठते हैं, अपने ही देश से गद्दारी कर बैठते हैं, अपने माता पिता से भी गद्दारी कर बैठते हैं। जो बहुत बुरी बात होती है, लव अफेयर के चक्कर में पड़ करके माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं।
तो उसी कड़ी पे है कि संस्कारों वाली शिक्षा पढ़ते बच्चे, अगर संस्कारों वाली शिक्षा पढ़ेंगे तो हम गलत रास्ते पे नहीं भटक सकते हैं। संस्कारों वाली शिक्षा पढ़ते प्यारे बच्चे, योग सत्संग में जाते बच्चे, और अगर आप सब कुछ अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको योग सत्संग में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, और योग सत्संग के जो अच्छे लोग हैं उनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। योग सत्संग में जाते बच्चे और अच्छा चरित्र बनाते बच्चे, तो वो ऐसे बच्चे प्यारे ज्यादा सबके होते हैं। ऐसे बच्चों को पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा देश लाइक करता है, पसंद करता है। एक बार पिछले कैसे बच्चे, संस्कारों वाली शिक्षा पढ़ते बच्चे, योग सत्संग में जाते बच्चे और अच्छा चरित्र बनाते बच्चे। ऐसे ही बच्चे वही होते हैं आसमान के तारे बच्चे, जो सबको लगते प्यारे बच्चे। तो ये एक हमारी पर्सनल अभिलाषा थी कि ऐसे आपको बनना है। और जहाँ तक ये वीडियो जाए, जो भी बच्चे देखें, युवा देखें, उनको भी लगे कि हमको भी ऐसे बनना है। केवल यही नहीं कि जितना पर बैठे इतने, तो जितने लोग बैठे सबसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसे वीडियो एक दिन में तो एक बार शेयर ही कर दिया करिए किसी एक व्यक्ति के लिए। ये जड़ी बूटी काम करते हैं, शायद किसी का भटका हुआ मन हो तो अच्छा बन जाए। कहते हैं मूड ऑफ हो गया, तो हो सकता है मूड ऑन हो जाए कुछ अच्छी बातें सुन करके। और वैसे भी मोबाइल सब लोग चलाते हैं, तो कम से कम ऐसे व्यायाम धाम के जो भी कार्यक्रम हो व्यायाम धाम के, यानी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, क्योंकि धाम में जो भी होते हैं काम अच्छे होते हैं, तो उनको एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। तो इसी में आज जो फादर्स डे था, तो सभी लोगों को फादर्स डे की बार बार शुभकामनाएं। इसी में पिता पर दो शब्द और हैं। पिता क्या होते हैं? पिता क्या होते हैं? पिता हर फर्ज निभाते हैं। आप अगर थोड़ा सा मूल्यांकन करें और गहराई से सोचें, तो पिता हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं। हर पिता अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है, चाहे उसको ऋण लेना पड़े, दूसरे की मजदूरी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को सुधारने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं माता पिता। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम कुछ ना करें, अच्छी पढ़ाई केवल दे दें माता पिता को। और जो अच्छी पढ़ाई दे देगा, अच्छे संस्कारों वाली शिक्षा ग्रहण कर लेगा, कोई जरूर नहीं कि आपकी नौकरी लगे। आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे अपने घर परिवार के लिए, बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। तमाम ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आप अपने ज्ञान का परचम लहरा सकते हैं। जहाँ पर ज्ञान का परचम लहर जाए तो अपने आप आपकी यश बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ता है। तो बस आवश्यकता है हमको सच्चे लोगों के साथ चलने की, सही दिशा में जाने की, सही महफिल में बैठने की, सही गाने गाने की। गाने भी जो गाए जाए तो सही गाए जाए। तमाम दो अर्थी गाने भी आते हैं, हम लोग गानों गुनगुनाते हैं, और जैसा गाना गुनगुनाएंगे वैसे ही शरीर में हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं। गंदे गानों को बोलेंगे तो बैड हार्मोन से शरीर में बन जाते हैं। वही अगर माता पिता के गीत बोलिए या गुरु के गीत बोलिए, कभी भी आप नहीं फिसल सकते हो। जब आपका मन बहके तो कोई भी भक्ति गीत गाइए, गुरु के प्रति गीत हो उसको गाइए, आप उस गलत मार्ग पे फिसलने से बच जाएंगे। तो आज फादर्स डे था, तो उम्मीद की गई थी कि सभी लोग अपने फादर्स को लेके आए तो और अच्छा होगा, लेकिन कुछ बरसात भी हो गई, इसलिए कार्यक्रम भी विलम्ब हो गया और बच्चों की संख्या भी कम हो गई।
तो इसी पे आज अपने बीच में शैलेंद्र सर जी भी हैं, तो इनके भी कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे आपको अच्छे। तो चलते हैं शैलेंद्र जी की तरफ।